दोस्तों ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है बिहार दरोगा एडिटोरिया का। आप देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 15 है और 15 ही आपका ये सेट दिया गया है किताब में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको देखिए परीक्षा में 2 घंटे का टाइम मिलेगा और ये आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है और ये आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है पीटी का। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, और आप सब लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो जाइए वीडियो का रिवीजन कीजिए। आपको जो है प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है सारा वीडियो देख सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण का 22वां जो संस्करण है आयोजित किया गया है। देखिए 22वां संस्करण की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस जो है सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। यह है जो आपका नौसैनिक अभ्यास है। 2024 में इसका जो आयोजन है भूमध्य सागर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है, किस मंत्रालय के द्वारा ये आपका जीता गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह पुरस्कार पोषण ट्रैकर पहल के लिए जो है दिया जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिलता है या फिर मिला है। तो ये दोस्तों मिला है अयोध्या राम मंदिर को मिला है। आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अयोध्या राम मंदिर को मिला है। बिहार के किस जिले में निफ्ट है ना, निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका बेगूसराय में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, बेगूसराय में। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देना, साथ ही फैशन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले स्थानीय छात्र यहाँ परीक्षण जो है प्राप्त कर पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है, ये भी आपको पता है, और बिहार के राज्यपाल कौन है तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना जो है निर्धारित किया है। तो ये निर्धारित दोस्तों किया गया है, देखेंगे 2 लाख हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 लाख हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे जो है चिन्हित किया गया है। तो ये किसे चिन्हित किया गया है तो आंसर हो जाएगा जिम्पी जिम्पी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा जिम्पी जिम्पी। ये आपका विश्व का सबसे विषैला पौधा जो है चिन्हित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत के रैंक क्या है। देखिए 2024 में भारत का रैंकिंग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर पर है। आंसर आपका डी हो जाएगा, 42वें पे है। और अगर स्कोर की बात करते हैं तो आपका 38.64 आपका जो है ना 64 जो है इसका एक तरीके से बोल सकते हैं आपका स्कोर है। और एक और आपसे प्रश्न हमेशा पूछता है कि प्रथम स्थान पर कौन है। तो प्रथम स्थान पर देखिए आपका यूएसए है, अमेरिका है। और दूसरे की बात करते हैं तो आपका दोस्तों इंग्लैंड है, और तीसरे पे आपका जो है फ्रांस आता है। लुसान डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा है। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो ये आपका दूसरे स्थान पर आते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट की 2024 में तवा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो देखिए भारत में अगर हम राम स्थल की बात करते हैं तो टोटल आपके 85 हो जाएंगे। बिहार में कुल कितने राम स्थल हैं, तो राम स्थल की बात करते हैं यानी रामसर स्थल, तो बिहार में जो है आपका टोटल 3 रामसर स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व शेर दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए विश्व शेर दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 10 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, देखिए 12 अगस्त को देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 अगस्त को। भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है। देखिए भारत का पहला चावल एटीएम की बात करते हैं तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। इसका उद्देश्य क्या है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये किस राज्य में दोस्तों बनाया जाएगा बताइए। तो ये आपका बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। यह भारत का तीसरा जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो ये दोस्तों लिखा गया है आपका
परिमल नाथवानी के द्वारा लिखा गया है। आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा परिमल नाथवानी। हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है महिला आयोग के द्वारा किया गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा महिला आयोग। इसका उद्देश्य देखेंगे तो महिलाओं से जुड़े साइबर अपराध पर तत्काल कार्रवाई करने हेतु है। हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व के सबसे बड़ा जो है प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना भारत जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना भारत। देखिए बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको बेनिफिट ये है कि डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, आंसर की भी है और डिस्कशन भी साथ में ही होता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है? देखिए पहला मधुमेह बायो बैंक जो है शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा चेन्नई में। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? देखिए एकलव्य का अनावरण की बात करते हैं तो ये किया गया है भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, भारतीय सेना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना। अगला कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली भाषा जो है सही उत्तर हो जाएगा मैथिली भाषा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैथिली। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? तो पूछ रहा है कि शामिल नहीं किया गया, तो झांसी को देखिए शामिल नहीं किया गया है, बाकी आगरा, सूरत और जबलपुर को जो है शामिल किया गया है। तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। श्रेणी 1 की बात कर रहा है, तो अगर हम श्रेणी 2 की बात करते हैं तो श्रेणी 2 में देखेंगे तो फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी को जो है श्रेणी 2 में जो है शामिल किया गया है। आपका श्रेणी 2 में आपका आता है झांसी। अगला कि मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है या फिर की जाएगी? तो दोस्तों ये किया जाएगा आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। निम्न में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका कंगनहल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा कंगनहल्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? जो आपका ड्रैकन का कानून है किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह आपको हो जाएगा मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। आंसर आपका हो जाएगा मिस्र। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया है? आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा अकबर, है ना। अकबर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष जो है निम्न में से कौन थे? तो देखिए दूसरे अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में जो है इसका स्थापना हुआ था कांग्रेस का। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका स्थापना के समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड इरविन था। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है किससे? देखिए राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं तो काकोरी केस से संबंधित है। अभी देखिए इनका नाम जो है चेंज कर दिया गया, काकोरी कांड का जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ये जो आपका काकोरी ट्रेन एक्शन है ये आपका हुआ कब था? तो देखिए आपका जो है 9 अगस्त 1925 में जो है ये आपका एक्शन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन था कौन सा? तो प्रथम आंदोलन की बात करते हैं तो आपका सत्यशोधक समाज जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका स्थापना जो है 1878 में जो है इसका 1873 में हुआ था, 1873 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से, है ना, किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा जो है प्राप्त किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका रूसो जो है सही उत्तर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर सी होगा। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का जो संपादन है किस पुस्तक में किया गया है? तो ये आपका 10म ग्रंथ जो है हो जाएगा 10म ग्रंथ। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा 10म ग्रंथ। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था?
ये किसके समय में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अजात शत्रु जो है सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अजात शत्रु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का तो बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के निम्न नवाबों का शासनकाल कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके बताना है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके बताना है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 1 4 2 3। जैसे आपका मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, इसका शासनकाल की बात करते हैं 1700 से लेकर के 1727 आपका हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका आ जाता है शाहशुजा की बात करते हैं 1727 से लेकर के 1740 हो जाएगा। फिर आपका आता है सरफराज खां की बात करते 1739 से लेकर के आपका 40 हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों आता है अलीवर्दी खां की बात करते 1740 से लेकर के 56 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मिला लीजिएगा। अगला कि जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है। देखिए जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख देखेंगे तो दोस्तों ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है। देखिए आयात प्रतिस्थापन का अर्थ देखेंगे तो लिखा गया है अंतर्मुखी व्यापार नीति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए राइट हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय है। देखिए आर्थिक नियोजन विषय है तो समवर्ती सूची का हो जाएगा। क्या होगा आंसर? समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर सी। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को सुधार देता है उसे क्या कहते हैं, है ना। बैंकों का जो है उधार देता है, आपकी जगह बैंकों को उधार देता है। तो इसका आंसर देखेंगे 35 का तो ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा रेपो दर जो है सही आंसर हो जाएगा रेपो दर। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का, है ना, भारतीय मुद्रा रुपए का देखेंगे तो अवमूल्यन हो जाता है। क्या होगा आंसर? अवमूल्यन जो दोस्तों आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 36 का देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है किया गया था। दोस्तों ये किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डटन के द्वारा किया गया था, डटन। अगला पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। देखिए पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपको जो है लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, लक्षद्वीप में। निम्न में से कौन सा देश जो है राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं है। देखिए राष्ट्रसंघ का दोस्तों जो है आपका सदस्य नहीं है तो इंग्लैंड आपका नहीं है, बाकी चीन है, फ्रांस है और अमेरिका भी जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारा है बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया। देखिए तकनीकी सहयोग से आपका दोस्तों निर्मित किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा कोई भी नहीं, है ना। आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। देखिए बराक 8 जो है मिसाइल भारत के DRDO संगठित एवं इजराइल के द्वारा जो है संयुक्त रूप से बनाया गया है। DRDO की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका 1958 में किया गया है, 1958 में। निम्न में से कौन एक जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक परितंत्र नहीं है तो आपका बगीचा दोस्तों नहीं है, बाकी रेगिस्तान है, नदी है और वन भी इसमें आपका शामिल है। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है तो आपका घास का हिरन का शेर, जैसे घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो क्रम आप ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है। इनमें से दोस्तों जो है कौन सा आपका जो है शुद्ध शब्द का उदाहरण है। तो दुर्व्यवस्था देखेंगे तो आपका शुद्ध शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका लज्जित होना जो है सही आंसर हो जाएगा, लज्जित होना। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अरे जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जितेंद्रिया जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों ये आपका जीत है ना, इसका आंसर देखेंगे 45 नंबर का तो आपका हो जाएगा जीत प्लस इंद्रिय, है ना, जीत प्लस इंद्रिय जो है सही उत्तर हो जाएगा। पीताम्बर में निम्न में से कौन सा समास है। देखिए पीताम्बर में निम्न में से समास की बात कर लेते हैं तो ये आपका बहुव्रीहि से है, सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी होगा।
नौका झील में डूब गई वाक्य में कौन सा पद जो है आपका अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 47 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, झील में, बी राइट हो जाएगा। अगला है कि आपका डिलीजेंट शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जो है हार्ड वर्किंग जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही डैश, तो इसका उत्तर हो जाएगा केम जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओसिसिनसली है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है परिभाषा युग्म सही है। देखिए परिभाषा युग्म दोस्तों आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1, जैसे जलसंधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सरकारी पट्टी है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का। तो एक सेकेंड, 51 का देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए मिस्टेक लग रहा है, इसमें देखिए सही युग्म के बारे में पूछ रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है कौन सा पद, माफ कीजिएगा, कौन सा जो पद है परिभाषा युग्म सही है, सही के बारे में पूछ रहा है ना। देखिए जलसंधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक जो है सकरी पट्टी है, गलत आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। और दूसरा की बात करते हैं तो इस्थमस दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली पानी का एक जो है संकीर्ण मार्ग है, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे 51 का, तो डी हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। अब समझते हैं इसको हम क्यों गलत है। देखिए जलसंधि की बात कर लेते हैं, तो जल का संकीर्ण मार्ग 2 बड़े जलाशयों को जोड़ता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस्थमस की बात करते हैं तो भूगोल में इस्थमस का मतलब 2 बड़े भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की संकरी पट्टी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो वर्गीकरण से संबंधित है तो आपको हो जाएगा जियो मार्फोलॉजी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जियो मार्फोलॉजी। 52 का देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। देखिए लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा K2 पर्वत हो जाएगा, K2 12 माफ कीजिएगा K12 पर्वत हो जाएगा, है ना, K12 पर्वत, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है। तो किस प्रकार का मौसम रहता है, तो आपका मानसून या फिर वर्षा ऋतु बोल सकते हैं। आंसर आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो जून से सितंबर, और शरद ऋतु की बात करते हैं, शरद ऋतु की बात करते हैं तो आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में। शीत ऋतु की बात करते हैं, शीत ऋतु, तो ये आपको हो जाएगा दिसंबर से फरवरी के बीच में। और ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो आपका मार्च से मई हो जाएगा। अगला कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जो आपका साक्षरता दर है कितना है। तो पुरुष के साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 82.14% जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जनगणना से बहुत सारा प्रश्न पूछता है, जैसे आपका देश के साक्षरता दर कितना है, तो 74, देखिए 74.04% है, 74.04% है, देश का पूछ रहा है। महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो आपका 65.46 हो जाएगा। देखिए 65.46 आपको हो जाएगा महिला की, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अलग दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है बताइए। तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था। किस स्थान पर स्थापित किया था, तो आंसर हो जाएगा हीरापुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा हीरापुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य, यानी हमारा सही कथन क्या है। दोस्तों सही कथन की बात कर लेते हैं तो केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम का अंतर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 58 का ये सही उत्तर हो जाएगा। लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है 59 का। जैसे इसमें जो है सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो ये गलत आंसर हो जाएगा।
बाकी जैसे जो सही उसको देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के काजू जैसे वृक्षों वाली जो है फसलों के लिए जो है लाल लेटराइट मृदाएं जो है अधिक उपयुक्त है, सही है। यह जो आपका मृदाएं हैं चाय और काफ़ी उगाने के लिए जो है बहुत उपयोगी हैं। लेटराइट मृदाएं जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होता है, ठीक है। तो 59 का देखेंगे तो बी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। अगला है टीला, सेती और बेरी किस नदी की उदाहरण सहायक नदी है? किस नदी की दोस्तों सहायक नदी है? तो आंसर जो है घाघरा जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा घाघरा। राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। आंसर हो जाएगा आचार संहिता जो है सही आंसर हो जाएगा आचार संहिता। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा आचार संहिता। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल दोस्तों आपका नहीं है, तो इसमें देखेंगे तो आपका जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ये आपका नहीं है। बाकी बहुजन समाज पार्टी है, उसके बाद आपका भारतीय जनता पार्टी है, नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष आपका जो है पारित किया गया था? कौन से वर्ष में आपका पारित किया गया है? तो ये आपका वर्ष 1954 में आपका पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1954 में आपका पारित हुआ है। निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में जो है वर्णित किया गया है ना? सौदेबाजी संघवाद के रूप में जो है वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मॉरिस जोन्स जो है सही आंसर हो जाएगा मॉरिस जोन्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निदेशक जो है सिद्धांत नहीं है ना? तो नहीं है, तो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना ये नहीं है। बाकी ग्राम पंचायतों का गठन करना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर रोक लगाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सब जो है आपका सही हो जाएगा। चुनाव है ना, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? देखिए राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर आपको 266 का हो जाएगा राज्यपाल करता है ना। राज्य जो चुनाव आयुक्त जो होता है उसका जो नियुक्ति है राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल करता है। निम्नलिखित में से किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं? तो मांग सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेषण जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा उत्प्रेषण। चुनावों के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? उसको जो है हम गठबंधन कहते हैं। आंसर आपका हो जाएगा डी, गठबंधन जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? देखिए अनुच्छेद 21A के समान है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ये का क्लॉज के है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? तो कौन सा आपका दोस्तों समारोह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है सही उत्तर हो जाएगा बीटिंग रिट्रीट समारोह है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? जड़त्व के आघूर्ण के लिए सही सूत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो I बराबर mr² जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर एक न्यूटन बल उत्पन्न करता है? एक न्यूटन बल जो है आपका दोस्तों उत्पन्न करता है, तो आंसर आपका जो है टेस्ला सही उत्तर हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन नंबर 72 का देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। एक सरल लोलक यानी पेंडुलम में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक यानी पेंडुलम को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? देखिए इसको जो है हम बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉब। 73 का देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा बॉब।
बात करेंगे आयाम, तो वह दूरी जहाँ से पेंडुलम ऊर्ध्वाधर से छोड़ा जाता है। पेंडुलम एक यांत्रिक प्रणाली है, इसकी जो गति है दोलनशील गति होता है। चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके, है ना, अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनिक तरंग जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पराध्वनिक तरंग। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? देखिए इसका बल देखेंगे तो आपका स्थिर वैद्युत बल जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 75 का सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल आपका राइट हो जाएगा। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है ना, ऑप्शन नंबर आपका जो है 76 का एक हो जाएगा घटता है। कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होती है? तो इसका आंसर आपका देखेंगे 77 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रमन प्रभाव जो है राइट आंसर हो जाएगा, रमन प्रभाव। याद रखिएगा सभी लोग, रमन प्रभाव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए जो है आपका दोस्तों किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वाष्प, है ना, माफ कीजिएगा, ठोस में वापस संघनित किया जाता है? तो आंसर जो है आपका ऊर्ध्वपातन जो है सही आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जो है जाना जाता है? दोस्तों किस रूप में हम इसको जानते हैं बताइए? इसको जो है हम ब्लीचिंग पाउडर के रूप में हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 80 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है गर्म जल प्रदूषण हो सकता है यदि यह निम्न से प्राप्त होता है। गर्म जल प्रदूषक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 81 का देखेंगे तो आपका 2 और 3 जैसे एक बिजली संयंत्र हो जाएगा और एक आपका एक उद्योग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूमिगेंट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम फास्फाइड जो है सही आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम फास्फाइड, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन जो कि डिब्बा बंद सब्जियों, सूप और प्रसंस्करण मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो कौन सा सोडियम लवण जो है दोस्तों आपको मिलाने को देखने को मिलता है? तो आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 83 का, तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार जो है बड़ा होता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, सही है। विलयन के छोटे अवयव को विलय कहते हैं, सही है। विलयन के 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण है, यह भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि जब समूह यानी आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं? तो इसका आंसर आप देखेंगे 85 का, तो आपका डी हो जाएगा, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर पर होते हैं, डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे जो है सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से हम जो है जानते हैं, फिर यह जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्कंदन, है ना, स्कंदन रोधी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सूक या पैरापोडिया होती है ना, पैरापोडिया होती है? तो इसका आंसर आप 87 का देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा, एनेलिडा जो है सही उत्तर हो जाएगा, एनेलिडा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए पौधे की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा साइकोफाइट्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, साइकोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी।
स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको जो है हम कहते हैं कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? सही की बात करते हैं तो पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 90 का बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में तार केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, तार केंद्रक मुख्य कार्य की बात करते हैं तो पशु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सहायता है ना, सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर जो है आपका 91 का सी हो जाएगा। अगला कि फूल के अंदरतम है ना, अंदरतम भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको आप देखेंगे 92 नंबर का, तो आपका बी हो जाएगा स्त्री केसर जो है सही आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर बी। वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मज कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है, वो क्या कहलाती है? तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो आपका पार्थेनोजेनेसिस जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा जो है आपका आनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो मलेरिया जो है आपका आनुवांशिक बीमारी नहीं है। बाकी ये डाउन सिंड्रोम है और पुटीय तंतुशोथ है। बाकी आपका मांसपेशीय दुर्विकास भी आपका शामिल है। आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रुप देखिए आप सभी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं 100 क्वेश्चन के लिए। उसमें आपको मैथ मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा, करंट अफेयर, मतलब 100 क्वेश्चन का पूरा आपको सेट मिलेगा, साथ में आंसर की डिस्कशन वगैरह सब मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा।